अ वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी यूनिट थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से क्या रहेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या इसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बच्चों, वो फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। बच्चों, इसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, unisexual and bisexual flower, and then pollination and type of pollination, fertilization, seed formation and fruit formation। तो ये आज के हमारे टॉपिक हैं बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, फ्लावर। फ्लावर क्या होता है बच्चों? इट इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। फ्लावर इज व्हाट? इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये जो फ्लावर होता है बच्चों, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड फ्रूट है जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के। और ये फ्लावर जो है, इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है। तो ये जो फ्लावर होता है बच्चों, ये इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका फ्लावरिंग प्लांट। तो उसकी जो स्ट्रक्चर रहेंगे बच्चों, वो हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है। फ्लावर क्या है बच्चों? जैसे इसमें ये यहाँ पे स्टार्क है या पिडेंकल। ये क्या है बच्चों? रिसेप्टिकल। क्या है ये वाला पोर्शन क्या है? इसको भी बोलेंगे हम रिसेप्टिकल। अब इस रिसेप्टिकल के ऊपर क्या कर रहे हैं? ये ओवरी रेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? ओवरी। ये जो ओवरी है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोल देते हैं हम? गाइनोशियम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? गाइनोशियम बोल देते हैं। तो गाइनोशियम इसके ऊपर रेस्ट करता है। फिर जो फर्स्ट वर्ल है इसका, फर्स्ट वर्ल जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, सेपल, या इनको हम बोलेंगे कैलिक्स। कैलिक्स इज व्हाट? इट इज फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। फिर उसके बाद कोरोला। कोरोला जो है कलर्ड पोर्शन होता है बच्चों। ये क्या करता है? इट इज सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर। एंड देन थर्ड वर्ल इनर कौन है? वो है हमारे पास एंड्रोशियम। ये स्टेमन को क्या बोल देते हैं बच्चों हम? एंड्रोशियम। और इस पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे बच्चों? इस पूरे पोर्शन को क्या बोल देते हैं हम? गाइनोशियम। क्या बोलते हैं बच्चों? गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसमें जो कैलिक्स एंड कोरोला होता है वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है या एक्सेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है। और जो सेक्सुअल पार्ट ऑफ फ्लावर होते हैं वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं। ये जो फ्लावर है बच्चों, ये जो डायग्राम बना रखिए, ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में भर जाएंगे। तो हम फ्लावर की बात करें बच्चों, फ्लावर क्या होता है? इट इज मॉडिफाइड सूट विच इज स्पेशलाइज टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है, और जिस जो क्या काम कर रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करती है। देन पार्ट ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर होता है बच्चों, उसके जो पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो वर्ल होता है, फर्स्ट वर्ल जो होता है फ्लावर का, उसको क्या बोलते हैं हम? कैलिक्स। और ये किससे मिलकर बना होता है बच्चों? सेपल से। किससे मिलकर बना है? सेपल। यहाँ पे दिख रहा है ना, ये किससे मिलकर बना है? सेपल से। तो कैलिक्स क्या हो गया? इट इज फर्स्ट आउटर ग्रीन, और इट मे बी वेरियस कलर्ड। ठीक है। इट इज फर्स्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर विच इज ग्रीन इन कलर एंड मे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ये। तो बच्चों, जो कैलिक्स है क्या है? इट इज ग्रीन वर्ल ऑफ द फ्लावर, वेराइगेटेड भी हो सकता है, विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। तो फ्लावर को ये बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। ये क्या कर रहा है? फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे बडिंग हो रही है, तो इस फ्लावर को क्या कर रहा है बच्चों? ये फ्लावर है, इसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन देता है। इन मेच्योर स्टेज कैलिक्स प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर पार्ट फ्लोरल ऑर्गन। तो जब ये मेच्योर हो जाता है, ये क्या करेगा? सपोर्ट देगा जो मेच्योर
फ्लोरल ऑर्गन होते हैं, फ्लावर के जो पार्ट होते हैं उनको क्या करेगा, ये सपोर्ट भी देता है। और दूसरा फंक्शन मैंने बताया कि ये ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन होता है, तो ये यहाँ पे फूड भी बनेगा। तो मेन फंक्शन इसका प्रोटेक्शन का है बडिंग स्टेज में। सेकेंड पार्ट इज कोरोला। कोरोला क्या होता है बच्चों, इट इज सेकेंड आउटर वर्ल, इट इज सेकेंड आउटर वर्ल विच लाइज इनर टू द कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर रहेगा। पर सेकेंड वर्ल होगा पर कैसा होगा, कलर्ड होगा, सेंटेड होगा। सेंटेड मीन्स उसमें क्या रहेगा, एक ऑर्डर रहेगा, प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा। सेंटेड का मतलब ये है बोलने का, प्लीजेंट भी हो सकता है, अनप्लीजेंट भी हो सकता है, पर मैं मोस्टली क्या रहेगा, प्लीजेंट ऑर्डर रहेगा, जो क्या करता है इंसेक्ट को अपनी तरफ पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है बच्चों, कोरोला, इट इज सेकेंड कलर्ड एंड सेंटेड पर्ल ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट द we can say pollinating agent, pollination अट्रैक्टिव होगा, कैची होता है ये। तो ये क्या करता है, जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। तो बच्चों कोरोला इज वर्ड सेकेंड कलरफुल सेंटेड वर्ल ऑफ द फ्लावर, इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। कोरोला आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेंट्रली प्लेस्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उनको भी ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, किसको, जो सेंट्रली प्लेस क्या है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कौन है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मींस सेमन एंड का, ठीक है, उनको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो होगा फ्लावर का वो रहेगा हमारे पास एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम पार्ट है बच्चों। एंड्रोशियम क्या होता है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जैसे हमारे पास ये फ्लावर है, इसमें हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, ये जो एंड्रोशियम पार्ट है बच्चों ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एंड्रोशियम के दो पार्ट हैं बच्चों, एक फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, फिलामेंट, और दूसरा जो है वो एंथर। क्या है बच्चों, ये वाला एंथर। तो इसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट होगा और एक एंथर होता है। ये जो फिलामेंट होता है या तो ये बेस ऑफ ओवरी से निकलता है या पिटल से टच करता हुआ निकलता है। पिटल पिटल से भी निकल सकते हैं ये, और ओवरी के जो थैलेमस है उसके बेस से भी ये निकल सकता है, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि ये जो एंड्रोशियम है या जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं, ये क्या है, इसके दो पार्ट हैं, एक फिलामेंट है और दूसरा क्या है बच्चों, एंथर। तो एंथर जो होता है ये बाइलोब होता है। क्या है, बाइलोब। काटेंगे हमें तो ईच हर लोब में दो और वी कैन से लोब होते हैं, और उन लोब्स में क्या रहेंगे, पोलन ग्रेन। क्या होते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन होते हैं। जब ये एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये क्या करता है, वहां से ये जो मेच्योर पोलन है उनको ये रिलीज कर देता है। क्या करेगा, रिलीज। समझ आ रही है बात इसकी। तो ये जो है एंड्रोशियम क्या है बच्चों, जिसको क्या क्या है बोलेंगे हम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फिलामेंट दो पार्ट से मिलकर बना होता है ये, फिलामेंट से। फिलामेंट क्या है, इट इज स्लेंडर स्टार्क ऑफ स्टेमन एंड इज कॉल्ड फिलामेंट। और दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, एंथर। एंथर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ स्टेमन वेयर पोलन्स आर स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस, जहां पे पोलन जो है वो स्टोर भी होंगे, प्रोड्यूस भी होते हैं। क्लियर है। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसको क्या बोल देते हैं हम, गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बच्चों, गाइनोशियम, यहाँ तक, ठीक है। तो ये गाइनोशियम है, क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं इसको, गाइनोशियम। ये गाइनोशियम है बच्चों। ये जो गाइनोशियम है इसमें ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, तीन पार्ट होते हैं। इट कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये बेसल सोलन पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं हम, ओवरी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ओवरी, बेसल सोलन पार्ट। अब यहाँ पे गाइनोशियम में तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेसल पार्ट जो है ओवरी, ठीक है। तो और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्या है ये बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट कंप्राइजेज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे हम बात करें बच्चों टाइप ऑफ, तो फ्लावर जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के रहेंगे सेक्स के अकॉर्डिंग। यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं। तो पहले हम बात करें बच्चों कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं वो क्या होते हैं।
सिंपल सी बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होंगे, ये ऐसे फ्लावर होंगे दैट पोजेस आइदर स्टेमन और कार्पल। ये ऐसे फ्लावर होंगे जिसमें या तो स्टेमन ही होगा या कार्पल होगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जैसे बच्चों ये जो फ्लावर है इसमें हमें दिख रहा है ये कौन सा फ्लावर है बच्चों, मेल फ्लावर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ओनली स्टेमन्स ही हैं। क्या है इसमें, स्टेमन मीन्स ये वाला पोर्शन, एंथर और फिलामेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, एंड्रोशियम बोल देंगे। क्या है इसमें, एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम, या हम बोल रहे हैं बच्चों उसको क्या बोल रहे हैं, एंड्रोशियम ही बोल रहे हैं, या क्या बोलेंगे इसको हम, स्टेमन। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेल प्लांट बोल देते हैं बच्चों। और फीमेल फ्लावर क्या होगा, ऐसा फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, इनके क्या प्रेजेंट हो, वी कैन से कार्पल्स, या जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। क्या बोल देते हैं, गाइनोशियम। क्या है, गाइनोशियम ही प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, उसको बोलेंगे हम फीमेल फ्लावर। तो ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे इनको हम, यूनिसेक्सुअल प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें एक ही तरह के फूल लगे हों, एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। समझा रही बात। तो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कुछ एग्जांपल की बात करें, पपीते का जो प्लांट होता है, पपाया का, कोकोनट का, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या हैं, या तो पिस्टिलेट होंगे या तो स्टेमिनेट होंगे, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। समझा रही बात। तो इसके दो प्लांट होते हैं, जैसे यहाँ पे पपीते के प्लांट है, सपोज पपाया का, अगर इस प्लांट में फीमेल फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर, और यहाँ पे मेल फ्लावर है, ठीक है। तो ये मेल प्लांट में से जो पोलन है वो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे फिर क्या होगा, जो फ्रूटिंग हो जाएगी, क्या होगी बच्चों, फ्रूटिंग। तो मेल जो प्लांट होगा उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ये ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो, मीन्स एंड्रोशियम भी हो, गाइनोशियम भी हो। समझा रही बात, जिसमें एंड्रोशियम भी हो, गाइनोशियम भी हो, दोनों प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल देते हैं हम, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास। बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच पोजेस बोथ स्टेमन एंड कार्पल। इसके एग्जांपल मस्टर्ड, हिबिस्कस, ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हैं बच्चों। तो ये जो हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, जैसे हमारे पास ये चाइना रोज है, चाइना रोज भी क्या है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है ये, चाइना रोज का एग्जांपल। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो फ्लावर हम स्टडी कर रहे थे, अब फ्लावर में ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये भी हमने सीखा। अब इनमें फ्रूटिंग कैसे होगी, इनमें सीड फॉर्मेशन कैसे होगी, समझा रही बात, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, मीन्स इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो रिप्रोडक्शन के लिए पहला जो स्टेप होता है वो होता है बच्चों पोलिनेशन। क्या होता है, पोलिनेशन। क्योंकि पोलिनेशन क्या कर रही है, दोनों मेल और फीमेल गैमेट को क्या कर रही है, एक दूसरे मेल और फीमेल, मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को क्या करती है, एक दूसरे के ट्रांसफर हो जाता है, मेल गैमेट कहाँ पे, फीमेल ऑर्गन। पोलिनेशन में क्या हुआ, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन या लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे बच्चों, जैसे ये पोलन ग्रेन है, इसकी लैंडिंग हुई है कहाँ पे, स्टिग्मा में। द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर टू पोलिनेटिंग एजेंट। अब पोलिनेटिंग एजेंट ये बायोटिक भी हो सकते हैं बच्चों, ये बायोटिक भी हो सकते हैं, मीन्स जो पोलिनेटिंग एजेंट हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग है जैसे हवा से ही चले गए, ठीक है, वाटर से चले गए, हवा से चले गए, ये एबायोटिक फैक्टर, जो एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट इनको बोल देते हैं हम। और जो पोलिनेशन जो होगी वो किससे हो, इंसेक्ट से हो या एनिमल से हो, बर्ड से हो, ठीक है, वो बायोटिक पोलिनेशन हो जाएगी। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो पोलिनेशन हो उसको बायोटिक फैक्टर, बायोटिक पोलिनेशन बोलेंगे, पोलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट, ठीक है, लिविंग एजेंट से। तो पोलिनेशन क्या होती है बच्चों, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन, या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू
इस एंथर से ये रिलीज हुए हैं, जैसे ये पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ है, इसने यहाँ पे इसको छोड़ा है, और इनकी लैंडिंग फिर कहाँ हुई है बच्चों, कहाँ हुई है, इसमें स्टिग्मा। तो लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। और ये जो पोलिनेशन है बच्चों, इट इज ऑफ टू टाइप। कितनी तरह की होगी, दो तरह की होती, तो वैसे तीन तरह की है, पर हमने 10th में इसको दो तरह की करना है। हम तीनों ही कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, पर आपने ध्यान क्या करना है, ध्यान याद रखना है कौन सी, दो तरह की, सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन हम पहले समझें बच्चों क्या हो रहा है। देखो सेल्फ पोलिनेशन, जैसे मेरे पास ये दो प्लांट है, एक पॉइंट का ध्यान रखना हमेशा, जो फ्यूजन होता है, ये गैमेट्स ही हैं, पोलन भी गैमेट ही, समझ आ रही है बात। जो फ्यूजन होता है गैमेट्स का, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, समझ आई बात। इसका ध्यान रखना है। यानी कि जैसे मैं बात करूं कि एक मैंगो का प्लांट है, उसका पोलन जो है वो इसमें मल्टा का है, या सिट्रस फ्रूट नींबू का पौधा है उसमें चला गया, उसके फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी बच्चों, समझ आ रही बात। वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, उसको भी हम अभी इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो दो प्लांट है वो सेम स्पीसीज के हैं पर अलग अलग है, ठीक है, सेम स्पीसीज के हैं पर अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेच्योर जो एंथर है, यहाँ पे जो फर्स्ट केस है, जो सेल्फ पोलिनेशन है, इसकी जो एंथर है ये, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये एंथर बना दिया, यहाँ पे इसकी सपोज मैंने ओवरी बना दी, ये स्टाइल है। अब इसकी जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है बच्चों, ये पोलन ग्रेन अगर यहाँ लैंड कर रहे हैं, इसी के एंथर के, इसी के ही सिग्मा में पोलन ग्रेन लैंड कर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेल्फ पोलिनेशन बोल देते हैं। अब बात करें हम क्रॉस पोलिनेशन की। क्रॉस पोलिनेशन में क्या हुआ, यहाँ से ये एंथर गए बच्चों, पोलन्स गए बच्चों, यहाँ से क्या गए, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन गए और इस फ्लावर के स्टिग्मा में चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस पोलिनेशन, दूसरे प्लांट के फ्लावर में चले। अब तीसरी कंडीशन और होती है, जैसे हमारे पास कुछ फ्लावर होते हैं जो बाइसेक्सुअल प्लांट के होते हैं, उसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे ये फ्लावर एक है, ये फ्लावर दो है, तो इस केस में क्या हुआ, इसके पोलन, सपोज इसके पोलन जो हैं वो कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, उसी प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर हो गए, उसी प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर हो गए, तो इसको गाइटेनोगेमी बोल देते हैं बच्चों। है तो ये सेल्फ पोलिनेशन ही है, पर सेल्फ पोलिनेशन हम कैसे कर रहे हैं, सेम फ्लावर में उसी के पोलन उसी ओवरी में, उसकी स्टिग्मा में लैंड करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्फ पोलिनेशन। पर इस तरह की है, तो यहाँ भी देखो इसमें भी वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि जो पोलन ग्रेन है और जो वी कैन से जो इसका एग अपरेटस होगा, पोलन ग्रेन में जो न्यूक्लियाई होंगे और जो एग अपरेटस में जो न्यूक्लियस होगा, ये दोनों ही सेम प्लांट, सेम तरह के करेक्टर होंगे, सेम प्लांट के हैं तो सेम तरह के करेक्टर, तो उसमें वेरिएशन नहीं होगी, समझा रही बात। इसमें जो प्लांट बनेगा वो इसी तरह का बनेगा, वेरिएशन नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी तो इवोल्यूशन नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो प्लांट है जेनेटिकली डिसिमिलर है पर स्पीसीज सेम है, तो यहाँ पे इसके करेक्टर अलग होंगे, जो गैमेट है पोलन ग्रेन में उसके करेक्टर अलग होंगे, और यहाँ पे जो गैमेट बन रहा है फीमेल गैमेट, उसके करेक्टर अलग होंगे, दोनों मिक्स होंगे, तो एक नया वहाँ पे जो हाइब्रिड बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, जो प्लांट है वो जो फ्लावर आएंगे वो हाइब्रिड होगा, प्लांट भी हाइब्रिड बन जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा वेरिएशन के साथ। तो क्रॉस पोलिनेशन की एडवांटेज होती है, सेल्फ पोलिनेशन की कोई एडवांटेज नहीं है, ना ही इस गाइटेनोगेमी की कोई एडवांटेज है। गाइटेनोगेमी क्या बोलेंगे इसको, गाइटेनोगेमी। तो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, पर इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन ही बोलेंगे अभी 10th तक। आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसको हम जो है अलग नाम देते हैं, गाइटेनोगेमी, समझाइए बात। तो ये बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगेमी भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हम, ऑटोगेमी भी बोल देते हैं सेल्फ पोलिनेशन को, और ये जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको एलोगेमी भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे, एलोगेमी, दोनों हम इनको बोल देते हैं, इसको ऑटोगेमी एलोगेमी, समझा गई बात। क्रॉस पोलिनेशन, या इसको ग्जीनोगेमी,
क्या बोलेंगे इसको बच्चों? ज़ीनोगेमी भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? ज़ीनोगेमी। ज़ीनोगेमी भी बोल देते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या ध्यान रखना है? ओनली आपने ये ध्यान रखना है कि इनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। तो बच्चों सेल्फ पोलिनेशन क्या होती है? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, फॉर एग्जांपल वीट। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है बच्चों? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के बीच में। इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर है? क्रॉस पोलिनेशन जो होगी वो इस तरह से होती है। अब बच्चों पोलिनेशन तो होगी, क्या होगी? पोलिनेशन मीन्स जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे चले गए? ट्रांसफर होगी उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा में। जो पोलन है बच्चों वो यहाँ, कहाँ आ गया? यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है? क्या होना है? यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है अगर वो राइट टाइप का है, पोलन ग्रेन कैसा है बच्चों? राइट टाइप। तो पोलन ग्रेन अगर राइट टाइप का होगा तो क्या होगा? पोलन ग्रेन वो जर्मिनेट करेगा, कुछ अनवांटेड पोलन भी यहाँ पे आ जाएंगे। जो अनवांटेड पोलन है वो क्या करेंगे? वो ग्रो नहीं करते। हमने एक टॉपिक करा था कीमोट्रोपिज्म। क्या करा था? कीमोट्रोपिज्म मीन्स ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल। तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे पास सिनर्जिस सेल होते हैं वो उसी में क्या होता है? एक फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, वो कैसे केमिकल क्रिएट करता है और उस केमिकल के रिस्पॉन्स में वो पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है और कैसे वो एंटर कर जाती है एग ऑपरेटस में। तो बच्चों यही यहाँ पे हमने करना है। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होती है इन फ्लावरिंग प्लांट, पहले हम उसको समझें। फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस विच ब्रिंग्स द टू गेमेट्स, मेल और फीमेल गेमेट टुगेदर फॉर फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और सिंगेमी क्या होती है बच्चों? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड सिंगेमी। जब मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? हम सिंगेमी बोल देते हैं। तो बच्चों ये किस तरह से होता है उसको हम समझे फिर। तो हम यहाँ पे डायग्राम है, पर मैं तुम्हें डायग्राम खुद बना लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। बच्चों जैसे सपोज ये क्या है हमारे पास? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बना रहा हूँ इसमें, सिंपल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? स्टिग्मा। क्या है बच्चों? स्टिग्मा। ये क्या है? साइज। और ये क्या है हमारे पास? बेसल सोलन पार्ट, इट इज ओवरी। क्लियर है? अब यहाँ पे देखना है अपने ध्यान से। यहाँ से पोलन ग्रेन आया है। जैसे पोलन ग्रेन तो कोई और भी हो सकते हैं, किसी और स्पीसीज के भी हो सकते हैं जो मैंने बताया। अगर पोलन ग्रेन राइट टाइप का, क्या है? पोलन ग्रेन सही स्पीसीज का है, इसी की स्पीसीज का है, तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको बना लें बच्चों। यहाँ पे एग अपरेटस होता है, पहले स्ट्रक्चर देख लें। ये एग अपरेटस बना दिया मैंने। यहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं। ये एग अपरेटस में क्या है बच्चों? 3 एंटीपोडल सेल। क्या है ये? एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल सेल। और यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल होते हैं बच्चों। क्या है? 2 सिनर्जिड सेल। क्या है? सिनर्जिड, पेयर ऑफ सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ये जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं इनको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? गाइड सेल भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इनको? गाइड सेल्स भी बोल देते हैं। और ये दोनों है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं बना रहा हूँ इसको क्या बोलूंगा मैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलेंगे इसको? फिलीफॉर्म अपरेटस। इट इज फिलीफॉर्म अपरेटस। और यहाँ पे रहेगा बच्चों एग सेल। क्या है ये? एग सेल। और यहाँ पे सेंट्रल सेल है ये क्या है बच्चों? सेंट्रल सेल। क्या है ये? सेंट्रल सेल। अब हम देखें ये हमारे पास जो है वो गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो ये रेस्ट किसके ऊपर कर रहा है? थैलेमस के ऊपर। इसके ऊपर ये थैलेमस पार्ट है, ये स्टार, इसके ऊपर ये क्या करता है बच्चों? रेस्ट करता है। ये थैलेमस पार्ट है। अब हम बात करें किसकी? थैलेमस पार्ट के बाद इसमें क्या हुई बच्चों? यहाँ से कोई पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे चला गया, तो इसी को हम पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन मीन्स दोबारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। अब पोलन ग्रेन जो है अगर वो राइट टाइप का है तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये क्या करता है बच्चों? एक केमिकल छोड़ता है। केमिकल क्या है? ये केमिकल सिक्रीशन करता है
ये केमिकल जो होता है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि इसी स्पीसीज का, सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन इस केमिकल को क्या करेगा, सेंस करता है। क्या करेगा, सेंस करेगा। अगर जो अनवांटेड पोलन है वो क्या करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे। समझा रही बात, अनवांटेड पोलन जो होंगे किसी दूसरे प्लांट के जो पोलन होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे इस सिग्मा में। समझा रही बात। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस केमिकल को जब सेंस करा, सपोज ये वाला रिश्ता है, तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो ग्रो हो जाएगी। क्या ये बच्चों, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ट्यूब की फॉर्म में बनाना, मैं एक लाइन ही खींच रहा हूँ उसको समझाने के लिए। तो ये क्या कर रही है, ऐसे ग्रो करेगी इस केमिकल को सेंस करते करते, और किसी एक, यहाँ पे ये जो रीजन होता है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोपाइलर रीजन। और ये चैलेंजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया। ये क्या है, चैलेंजल एंड। और नीचे वाले को क्या बोल दिया हमने, माइक्रोपाइलर। अब ये जो हमेशा ये जो पोलन ट्यूब होती है, ये माइक्रोपाइलर रीजन से ही अंदर जाएगी। ये रीजन ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कैसे भी इसको बना सकते हैं। तो जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां से क्या होती है, ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर कर जाती है किसी एक सिनर्जिड सेल से, सिनर्जिड सेल से अंदर जाएगी। तो इस तरह से वो एंटर कर जाएगी। अब इसमें बच्चों ये पता है ना, ये क्या है, इसमें जो जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड। क्या होते हैं ये, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब दे कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दे कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हैप्लॉइड होते हैं। ये भी सारे जितने भी ये सेल बने हैं हमारे पास, वो कितने कैसे होंगे, उसके न्यूक्लियस हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड मींस दे कंटेन हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, आधा सेट होगा क्रोमोसोम का। तो बच्चों यहाँ से इसमें भी दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फ्यूज। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एन था ये भी एन था, हैप्लॉइड का मतलब एन। अब एन एन दोनों जुड़ गए, तो इसने क्या बनाया बच्चों, क्या बना दिया इसने, जाइगोट। क्या बना है, जाइगोट। ये ध्यान से देखना, ये जाइगोट क्या हो जाएगा, 2n। जाइगोट क्या बन गया, ये क्या बन गया, 2n। अब एक न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो यहाँ आके इसके साथ फ्यूज कर, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3n हो जाएगा। ये इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 गुना हो जाएंगे। 2n तो था, ये n था, ये भी n था, ये n था। जो सेंट्रल सेल होता है उसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पता है ना। जो एग apparatus है वो कितना है बच्चों, ये 7 सेल होते हैं और 1 न्यूक्लिएट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ देख लो, ये जो हमारे पास एग apparatus है कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल ये जो है, 3 एंटीपोडल के, 3 किसके, जो माइक्रोपाइलर रीजन के, और मतलब 2 सिनर्जिड और 1 एग और 1 सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस कितने हो गए बच्चों, इसमें 8। इनमें एक एक ही है, सिनर्जिड में एग सेल में एक एक न्यूक्लियस है तो 3, एंटीपोडल में भी एक एक है तो 6, और जो सेंट्रल सेल होता था उसमें कितने न्यूक्लियस थे, 2। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। क्या है बच्चों, 7 सेल्ड एग apparatus कैसा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, 8 न्यूक्लियस हैं और 7 इसमें। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो इस तरह से ये जब आएगा तो क्या बन जाएगा, 3n। और ये क्या बन जाएगा, जाइगोट। और ये जो 3n है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एंडोस्पर्म में। किस में कन्वर्ट हो गया ये, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, जब एंडोस्पर्म बनता है, डिवीजन ऑफ एंडोस्पर्म शुरू हो जाती है, उसके बाद ही जाइगोट की डिवीजन शुरू होती है। उसके बाद ही क्या होती है बच्चों, जाइगोट की डिवीजन शुरू होती है। समझा की बात, जाइगोट की डिवीजन उसके बाद ही शुरू होगी। क्यों होगी, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दिस डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग जाइगोट। जाइगोट जो होगा उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर क्या बन जाएगा बच्चों, सीड बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट में वो कंप्लीट होती है। समझा रही बात। मैंने यहाँ पे इस पॉइंट का ध्यान रखना कि पहले एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, उसकी डिवीजन होगी, और जब एंडोस्पर्म जो है वो बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद ये जो जाइगोट है उसकी डिवीजन शुरू होगी। और क्यों होगी, क्योंकि जाइगोट जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए वो इसको फूड की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। तो
एंडोस्पर्म के बाद ही जाइगोट जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएगा इनटू एम्ब्रियो एंड देन इनटू सीड। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे ये होता है। तो कोई इसमें डाउट? आगे बढ़े। अब यहाँ पे बच्चों फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, अब एंडोस्पर्म भी बन गया। एंडोस्पर्म 3n होता है, ये ध्यान रखना। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्म कैसा है? 3n है, जाइगोट 2n है। समझाएगी बात? जैसे इसमें क्वेश्चन मैं कैसे पूछ सकता हूँ कि कोई वी कैन से 16n जो थे वो किस में थे? जो पोलन गया था हमारा, उसके न्यूक्लियाई में 16 क्या है? क्रोमोसोम है, मीन्स हाफ सेट। हैप्लॉइड होता है इसलिए मैंने एन लिख दिया क्योंकि गैमेट है उसकी। अब जो उसी की स्पीसीज होगी उसमें जो एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम? नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंडोस्पर्म में कितने हो जाएंगे बच्चों? क्योंकि एंडोस्पर्म क्या है? 3n है, तो 3 इंटू 16 कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 न्यूक्लियाई हो गए ना एंडोस्पर्म में, 2 तो उसके अपने थे सेंट्रल सेल में, ठीक है, 2 उसके अपने थे और एक ये आ गया, तो इसमें कितने हो गए? 16 इसमें थे, और ये जो आया तीसरा पोलन ग्रेन से, इसमें भी 16 हो गए, तो कितने हो गए? 48। ठीक है, और जाइगोट में कितने हुए? जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे? जाइगोट में हो जाएंगे 2n होता है ना, वो 2n होगा तो 2 इंटू 16 कितने हो जाएंगे? 32। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों हम बात करें कि जो एंडोस्पर्म बना, और एंडोस्पर्म ने क्या करा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने शुरू कर दी किसको? जाइगोट को। और जाइगोट जो है वो किसमें डेवलप हो जाता है? किसमें डेवलप हो जाएगा बच्चों? सीड में। अब यहाँ पे जैसे बच्चों जाइगोट था, जाइगोट ने क्या करा? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ली, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ली तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सीड में। अब जो डेवलपिंग जाइगोट था या डेवलपिंग एम्ब्रियो था, वो क्या करता है? या तो उस एंडोस्पर्म को अपनी, जब सीड बनेगा उसका, या तो उसको टोटली कंज्यूम कर लेगा अपनी ग्रोथ के टाइम में, या जो एंडोस्पर्म है वो बचा भी रह सकता है। समझ रहे? एंडोस्पर्म या तो कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू सीड, या वो बचा रहेगा। अगर वो टोटली कंज्यूम हो गया तो उस तरह के सीड को क्या बोलते हैं बच्चों? हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्या बोलेंगे? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये ऐसे सीड होंगे जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस एंडोस्पर्म को किसने यूज कर लिया है? डेवलपिंग एम्ब्रियो ने यूज कर लिया है कंप्लीटली। और दूसरे सीड जो होंगे एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस, ये एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे सीड होंगे बच्चों जिनमें जो एंडोस्पर्म है वो रहेगा। समझेगी बात? तो उसको क्या बोलेंगे हम? एल्ब्यूमिनस सीड। तो इस तरह से सीड बन जाते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होती है, हम बात करें कि और भी इसमें चेंजेस होती है बच्चों, फ्रूट भी बनते हैं। जो ओवरी होती है, ओवरी जो है इट राइपन्स इनटू फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। और जो ओव्यूल है वो सीड पोट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आएगी? ओवरी राइपन इनटू किसमें? फ्रूट। अब फ्रूट जो होते हैं बच्चों, ये भी 2 तरह के होते हैं। मैं से बता रहा हूँ, मैं इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज बढ़ाने के लिए। फ्रूट 2 तरह के होते हैं। कौन से? फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। जैसे सेब है बच्चों, सेब। और भी होते हैं पर हम 2 तरह के इसको समझ रहे हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जैसे सेब है, नाशपाती है, वो क्या है बच्चों? वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ओवरी पार्ट हम नहीं खा रहे। उसमें हम कौन सा? ये जो थैलेमस पार्ट होता है बच्चों, ये जो थैलेमस बन रहा है ना, थैलेमस यहाँ पे नहीं शो करा है पर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने बताया था कि थैलेमस, वो थैलेमस पार्ट हम खाते हैं, ओवरी नहीं। किस केस में? जो पियर है, एप्पल है, उस केस में। और जैसे हम बात करें मैंगो, मैंगो क्या है? ट्रू फ्रूट है, क्योंकि जिसको हम खा रहे हैं वो ओवरी पार्ट है। ओवरी उसमें राइपन होती है फ्रूट, तो उसको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि वो फॉर्मेशन ऑफ सीड और फ्रूट कैसे। अब जो स्ट्रक्चर हम देखें बच्चों सीड का, ये आपकी एक्टिविटी है। इसमें क्या करना है आपने? जो आपके पास वी कैन से ग्राम सीड होते हैं, चने के हैं या राजमा है, ठीक है, बीन जो होते हैं, उसको भी आप क्या कर सकते हैं? पानी में सोक कर सकते हैं ओवरनाइट। और उसको जब तुम खोलते हो, जब हम उसको क्या करेंगे? खोलते हैं, क्योंकि ये जो सीड होते हैं बच्चों,
जितनी भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस के जो सीड होते हैं वो डाइकोट होते हैं। कुछ सीड जो है आपके पास मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब ये ऐसे सीड होते हैं जिसमें एक ही कोटिलेडन हो। जैसे सीरियल्स हैं आपके पास, जितने भी सीरियल्स सीड होते हैं, वीट हो गया, कौन सा वीट, वीट के सीड के भी दो पार्ट नहीं कर सकते आप इक्वल, ऐसे तोड़ना नहीं है जो अपने आप खुल जाए, एक ही कोटिलेडन होता है। वीट है, वी कैन से मेज है, राइस है, ये सीरियल्स हैं बच्चों, इनमें ये मोनोकोट होते हैं। इनके सीड में एक ही कोटिलेडन होता है, दो पार्ट नहीं हो सकते। पर जितने भी हमारे पास पल्सेस हैं, पल्सेस होती हैं, उनके जो सीड हैं वो डाइकोट होते हैं, वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम इसको जैसे इस तरह का सीड हमने डाइकोट सीड है, पल्सेस क्या होगी बच्चों, डाइकोट, डाइकोट होती हैं, और ये मोनोकोट होते हैं। मीन्स इसमें एक ही कोटिलेडन है, ये मोनोकोट। मोनोकोट मीन्स सिंगल कोट, ये कोटिलेडन है बच्चों, क्या है ये कोटिलेडन, क्या है कोटिलेडन। ऐसे सीड जिसमें दो कोटिलेडन हो तो उनको क्या बोलेंगे हम, डाइकोट। ठीक है, और वो प्लांट भी डाइकोट प्लांट होते हैं। सेम विद दिस सीरियल क्रॉप, जो ये इनके जो सीड होते हैं मोनोकोट होते हैं, और वो प्लांट को हम मोनोकोटिलेडन प्लांट बोल देते हैं। तो यहाँ पे जब हम सीड को देखते हैं बच्चों, खोलते हैं शॉकिंग सीड को, जब हम इसके दो पार्ट देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, ये पिम्यूल। ठीक है, पिम्यूल्स क्या होता है बच्चों, ये फ्यूचर स्टेम देता है। क्या देता है ये आपको, फ्यूचर स्टेम, फ्यूचर स्टेम देगा। और ये जो रेडिकल होता है बच्चों, ये क्या आपके पास फ्यूचर रूट देता है। ये रूट में ग्रो होगा, यानी कि जब हम इसकी शोइंग करेंगे तो इसकी रूट बनेगी, इसकी फीमेल की स्टेम बन जाएगी। ठीक है, ये एपिकोटाइल ये पार्ट है, एक हाइपोकोटाइल, इनको बच्चों याद कर लेना है पार्ट को, क्योंकि ये जो लेबलिंग के लिए आपके ये स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या है। देन एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन, ये जो सीड बना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जो सीड बना इसके एडवांटेज क्या क्या होती है। तो बच्चों, इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। सीड क्या कर रहा है, एनक्लोज और प्रोटेक्ट कर रहा है किसको, एम्ब्रियो को। इट कंटेन फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इट इज मीन्ट फॉर डिस्पर्सल और न्यू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज। ठीक है, देन इट इज produced as a result of sexual reproduction. It brings about variation in plant. तो ये इसके एडवांटेज हैं सीड फॉर्मेशन के। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स अगेन।